ग्रहों की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, उनको अलग अलग भेंट करते हैं उनकी आराधना करते हुए। लेकिन मेरा छोटा सा निवेदन है कि हम संडे को हम फलाहार लेते हैं, वैसे भी हम सात्विक उपवास माना जाता है इसको, तो उस दिन आप सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और इससे आपको निस्संदेह जल्दी लाभ मिलेगा और आपका ये समस्या जल्द से जल्द मिट जाएगी। इसके साथ आप लास्ट के दिनों में अखंड दीप जला रहे हो, उसमें भी देखिए प्रकाश का, दीपक की प्रकाश का ही पावर है। तो हमारे को सीधे भगवान सूर्य से जुड़ने का एक दिन मिल रहा है, वो संडे। उस दिन जरूर जल चढ़ाए, 4 बार 5 बार महीने में आपको जल चढ़ाना चाहिए। संडे के दिन, हर संडे को आप ये चालू कर दीजिए, तांबे के पात्र में जल भर के। और उसके साथ आप जो दूसरी प्रक्रिया सारी फॉलो कर रहे हो उसको पूरा करना है, खाने पीने से लेकर। और आपकी दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, समय से सोना, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना, वो सब आपको मैनेज करके चलना है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जिनका भी बहनों का रिजल्ट आता है लाइव से जुड़ने के बाद और आहार लेते हुए, तो वो एक बार जब भी वक्त मिले दरबार में आने की कोशिश करें और धाम पर आकर शुक्रिया अदा जरूर करें। कमेंट में जाए, लिखे, मैंने इतने दिन महाराज श्री के बताए हुए नियम और प्रवचन फॉलो किया, मैंने आहार लिया, इतने दिन आहार लिया, मेरा रिजल्ट आ गया है, मुझे आशीर्वाद हो गया है। और इसके अलावा जिनका 1-2 महीने आहार लेने से नहीं आया, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कम से कम 5 से 6 महीने आहार लेना चाहिए और उसके बाद 3-4 महीने आपको प्रवचन से जुड़े रहना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो ऋतु बदलते ही फिर से एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। हार कभी मत मानिए, आपको निश्चित आशीर्वाद होने वाला है, आप सबका रिजल्ट आने वाला है। जिनके पीरियड आ रहे हैं सबको पॉजिटिव आने वाला है। बेबी रोशन समस्तीपुर बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 5 अप्रैल 26 को आई और 1 महीने का आहार ले गई, 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जूली अमर सिंह उड़ाव यूपी से, आपको नील स्पम है, अमर सिंह को 0 स्पम काउंट बताते हैं रिपोर्ट में। आप 20 मार्च 26 को आए, आहार ले गए, आपको 11 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। विमलेश गौरी शंकर भरतपुर राजस्थान से, आपके अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार आहार लेके गए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा पवन कानपुर यूपी से है, ट्यूब ब्लॉक और पीसीओएस बताया और आपको पीरियड 4 से 5 महीने में आते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। आप आई थी अप्रैल 25 में, उसके बाद बीच में आप जुड़ी रही, नहीं फॉलो किया, नहीं आया, फिर आपने डॉक्टर का मेडिसिन लिया क्योंकि पीरियड आपके 4 से 5 महीने में आते हैं। आपने मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर 6 फरवरी 26 को आए, अगले 1 वर्ष बाद लगभग 1 साल बाद फिर आए, फिर 3 टाइम आहार हमने इस बार एक छोटा सा आहार बदल के दिया और वही 3 टाइम फिर लिया और इस बार पूरे 1 साल बाद फिर तैयारी करी और इस बार सफलता मिल गई। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं वही विषय पर बात कर रहा था कि जैसे आप एक बार आ गए और उसके बाद आपने कुछ महीने सारा लाइव भी फॉलो किया, नहीं हुआ, और जब आप इनका 10-11 महीने बाद फिर आए तो आप फिर हमने आहार दिया और इस बार फिर से तैयारी करी तो अब की बार सफलता मिल गई। तो हार तो मानना ही नहीं है हमारे को, फिर अगले वर्ष अगले 6 महीने बाद फिर तैयारी करनी है, धाम पर फिर आना है, फिर एक बार नए सिरे से प्रभु से आराधना करेंगे, आरती करेंगे, वंदना करेंगे, तो हमारा आहार को फॉलो करेंगे तो हमारे को निश्चित फायदा हो जाएगा। ज्योति राम कुमार दतिया एमपी से, मिसकैरेज की शिकायत है, पीरियड अनियमित रहता है, 20 फरवरी 26 को आए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट हुई। पिंकी अरविंद सिवान बिहार से, ओवरी में सिस्ट और सूजन बताया, 17 अप्रैल 26 को आए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी कमल सिंह इंदौर एमपी से, पीसीओडी ओवरी में सिस्ट और आपको मई में आए, 15 मई को 1 महीने का आहार ले गए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कविता श्रवण कुमार मोतिहारी बिहार से, ओवरी में सिस्ट और इन्फेक्शन बताए, स्पर्म काउंट लो बताए, थायराइड बताया, आप 20 फरवरी 26 को आए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा राजेंद्र सिंह बुलंदशहर यूपी से, आप घर से दीप आरती किया, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना दिलकुश भीलवाड़ा राजस्थान से, आप घर से प्रभु से प्रार्थना किए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट।
रेखा संजय कुमार आजमगढ़ यूपी से, आप फरवरी से दीप आरती दोनों समय फॉलो किया और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेणु आशीष कुमार भदोई यूपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, हार्ट बीट नहीं आती बच्चे की, बार बार जब भी पॉजिटिव आता है धड़कन नहीं आती। इस बार आपने 1 महीना अखंड दीप जलाया और आपकी बच्चे की धड़कन भी आ गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आपने IVF कराया, चाहे आप डॉक्टर का मेडिसिन लिया, चाहे हमारा यहाँ से आहार चल रहा है, चाहे आप घर से दीप आरती कर रहे हो, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको अखंड दीप जलाए रखना है जब तक हार्ट बीट नहीं आती। उस दीपक की लो का लाल की सरकार के नाम का अखंड दीप जलाने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो उस दिव्य आत्मा को जो गर्भ में आकर धड़कन के रूप में प्रवेश करने वाली है, वो आपको महसूस कराने वाली है, उसको लाने में और उसकी मदद करने में, उसको नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में पूरा रोल करता है दीपक। आप अखंड दीप जलाइए, चाहे आपका मेडिसिन चल रहा है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, जब तक हार्ट बीट नहीं आती आप अखंड दीप जलाइए। आप देखिए इसी बहना को 4 बार हार्ट बीट नहीं आई, 4 बार, हर बार पॉजिटिव आया, धड़कन नहीं आती। इस बार इसने लाइव से जुड़ी, अखंड दीप जलाया तो धड़कन भी आ गई। आप चाहे IVF भी कराया आपने, चाहे आपने कोई मेडिसिन लिया, आप कहीं से भी हो, पूरे भारतवर्ष से, भारत से बाहर, अरे घी या तेल का आपको दीपक जलाना है लाल धागे सरकार का, और बच्चे की धड़कन मांगनी है, तो आप मान के चलिए मिसकैरेज भी रुकेगा, ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, आपका अबॉर्शन का कारण जो बन रहा है वो कंट्रोल होगा और आपका बच्चा स्वस्थ आएगा, हेल्दी आएगा। डिलीवरी में भी आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं तो आप अखंड दीप जरूर जलाएं, और नेगेटिव ऊर्जा इसमें बड़ा रोल करती है, तो वो अखंड दीप जलाने से दूर हो जाएगी। आरती वंदना सुने, प्रार्थना करें प्रभु से, और कंटिन्यू हमारे वीडियो से, हमारे लाइव से जुड़े रहें। आप लाइव फॉलो करें तो निश्चित आपकी निसंतति रोग वाली टोटल समस्या A से Z तक, कैसे के तक, सारी टोटल समस्या खत्म हो जाएगी। आपको केवल हमारे लाइव से जुड़ना है, और अगर आहार फॉलो कर रहे हो तो आहार को अच्छे से फॉलो करना है, प्रवचन को पूरा हृदय में धारण करते हुए फॉलो करना है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अच्छे से पूरे मन से उत्तम भाव से तैयारी करें, तो आपका वो जो समस्या बड़ी बनी हुई है वो बड़ी आसानी से प्रभु आपको नन्ना मुन्ना गोद में देने वाले हैं। आपका संकल्प पूरा होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जब आरती यहाँ पर चले तो सब गुनगुनाएं, वंदना चले तो गुनगुनाएं, क्योंकि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो जितने ज़्यादा संख्या में हम प्रभु को पुकारते हैं वो प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। तो हम जब भी आरती वंदना करें तो थोड़ा थोड़ा सब गुनगुनाएं। यहाँ लाइव चल रहा है तो इस लाइव के अंदर प्रभु को, दुनिया तो आपको देख ही रही है, पूरा विश्व में आपको देखा जा रहा है कि हम लाल धागे सरकार के दरबार में हमारी अर्जी लगा के खड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस परम पिता परमात्मा, उस परब्रह्म को जहाँ भी शक्ति, महाशिव, रुद्र, भैरव, लाल धागे सरकार जहाँ भी वो इस समय, चाहे वो यहाँ उपस्थिति है न है, वो कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित हो और सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद आके तुरंत आशीर्वाद दे। ऐसा हमारा पूर्ण भाव से हमारी आरती और वंदना होनी चाहिए, और पूरे भाव से घर पर भी ऐसी आरती वंदना करूं कि प्रभु मजबूर हो जाए आपकी प्रार्थना के आगे। आपके अंदर जितना उत्तम भाव होगा प्रभु उतना ही जल्दी आपको आशीर्वाद देंगे। तो आज हम इस दरबार में पूरे हृदय से वंदना आरती करते हैं। प्रभु सबकी झोली भरे, आप सबका संकल्प पूरा हो। लाल धागे सरकार तुम्हारी, जय मेरे
मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी लाल दाग सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार में रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे।